Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let f of x is equal to maximum of pqr, where p is equal to limit n tends to infinity, limit alpha tends to plus 1 plus alpha to the power n modulus sin x plus alpha to the power minus n modulus cos x divided by alpha to the power n plus alpha to the power minus n. Q is equal to limit x tends to infinity, limit alpha tends to minus 1 minus alpha to the power n modulus sin x plus alpha to the power minus n modulus cos x alpha to the power n plus alpha to the power minus n. R is equal to limit n tend to infinity pi upon 4n 1 plus cos pi upon 2n plus cos 2 pi upon 2n plus z dash cos n minus 1 pi upon 2n. Then the value of p is, तो हमको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ p बताना है क्या होगा. तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या बोलता है, अगर सपोज हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है और यहाँ पे x टू दी पावर हमारे पास में क्या है, x टू दी पावर हमारे पास में इन्फिनिटी है. मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा है जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. ये वाली चीज़ हमारे पास है एफ ऑफ एक्स है. ये अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स, अगर 1 को अप्रोच करे तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारे पास कितना चला जाता है, इन्फिनिटी चला जाता है. और अगर इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू, अगर हमारे पास 1 माइनस हो एक्स टू द पावर एफ एक्स हो और एफ एक्स जो है वो हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये जीरो चला जाता है. यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन एक्स टेंस टू 1, यहाँ पे एफ एक्स जो है, देखिए ये कितना जा रहा है हमारे पास में, इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है. ये 1 प्लस पे इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. ये हमारे पास है. अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में हमको क्या करना है, इसमें p का वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ p. देखिए हमको वैल्यू ऑफ p पूछा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और लिमिट अल्फा टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे अल्फा टू द पावर n और मॉडुलस कितना है साइन x प्लस यहाँ पे अल्फा टू द पावर माइनस n है और मॉडुलस कितना है कॉस x है एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है अल्फा टू दी पावर n प्लस अल्फा टू दी पावर माइनस n है. अब हमने देखा अगर अल्फा 1 प्लस की तरफ है और एन इन्फिनिटी की अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे अल्फा टू दी पावर n जो है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा और अल्फा टू दी पावर माइनस n हमारे पास में जीरो बन जाएगा. तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, p का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिमिट, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी और अल्फा टेंस टू 1 प्लस है, n टेन टू इन्फिनिटी और अल्फा टेंस टू 1 प्लस है. यहाँ से हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास अल्फा टू द पावर n है. तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा टू द पावर n का डिवाइड कर दिया, तो मॉडुलस साइन एक्स हो गया, अल्फा टू द पावर माइनस का 2n हो गया, यहाँ पे मॉडुलस कॉस एक्स हो गया एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 2n हो गया. अब हमें पता है अल्फा टू द पावर n, अगर हमारे पास में अल्फा टू द पावर n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो अल्फा टू द पावर माइनस n किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा. तो यहाँ से हमने बोला अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे मॉडुलस साइन एक्स प्लस यहाँ पे, अब देखिए ये जीरो बन जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 प्लस और यहाँ से जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे मॉडुलस साइन एक्स इसका p का वैल्यू आ जाएगा. तो p का वैल्यू कितना आ गया, मॉडुलस साइन एक्स आ गया. दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.